इस बार मुकामा में क्या होगा? मुकाम में परिवर्तन होगा भाई। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहली दफ़ा यहाँ चुनाव लड़ रहा है। लोग चाहते हैं परिवर्तन हो और जो विकास के बारे में आप लोगों ने कहा, विकास ही बड़ा मुद्दा है। अभी तक विकास नहीं हुआ है। सर, आपका जो कथन था कि मोकामा में जदयू सिलेंडर बोल गई है, तो वो तो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये सार्थक लास्ट तक होगा या बस आपके कथन सुनकर कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन हो चुका है, होगा नहीं। लोगों ने मन बना लिया है। अब हम जानना चाहते हैं जिस बात की आपने चर्चा की, ये परंपरागत सीट था कि नहीं? एलआई पार्टनर जो मिस्टर जदयू वाले लोग हैं, जदयू तो लड़ता था यहाँ पर। जी सर। यहाँ के सांसद जी जदयू के हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उनके हिसाब से ही टिकट नहीं मिला। उनके बीच में और वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनके पतिदेव के बीच में क्या रिश्ता रहा है कि जग जाहिर है। तो क्या लगता है आपको कि वो सब ठीक हो गया? मन एक बार जब टूट जाता है तो टूटा ही रहता है, जुटता नहीं है। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के द्वारा कई तरह के आरोप आप पे लगाया जा रहा है चुनाव को लेकर, इस पे आप क्या कहेंगे? हम पर आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी पे? पार्टी पर क्या आरोप लगाए? उसी पार्टी के साथ इनके नेता चमके हैं। यानी जो जमीन में थे वो आकाश में चले गए। यही भारतीय जनता पार्टी अगर सहयोग नहीं की होती तो नीतीश कुमार जी का नामो निशान मिट गया होता। कहाँ बनते वो मंत्री? कितना सीट? समता पार्टी का जब गठन हुआ था, सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता साक्षी है, 4 से 5 सीट आया। राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ते थे, वो लड़ते रहे लगातार। जिसके साथ हमेशा लड़ते रहे, अंत तक लड़ते रहे, उसके साथ साथ दिया, फिर हट गए, फिर सट गए। तो हटो सटो में पता नहीं है। आप नेता सब हटेगा सटेगा अपने स्वार्थ के लिए। जनता एक बार हट गई सो हट गई, मन फटा हुआ है। न वो उसको चाहेगा, वो न उसको चाहेगा। और ख़ास तौर पर जो जदयू का बेस वोट रहा है, जिसके नेता नीतीश कुमार जी रहे हैं, उन पर विश्वास लोगों का हट गया, बिल्कुल हटा हुआ है। आरसीपी सिंह का अलगाव हुआ है तो आरसीपी सिंह उस ओर से मुंह मोड़ लिए हैं, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को क्या होने वाला है? अरे सुनिए, नेता से कौन मुंह मोड़ लिया नहीं मोड़ लिया, जनता ही मुंह मोड़ लिया। जनता दल यू के जो नेता हैं, सर्वोसर्वा हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे जनता ही मोड़ लिया मुंह। अभी तो नेता कार्यकर्ता तो मोड़ ही रहा है, जनता ही मोड़ लिया। यहीं जाके पूछिए ना मोकामा में, तो जो तो उनका होता ही था जब तक बाढ़ लोकसभा में था ना मोकामा। ये बाद के दिनों में इसका वो परिसीमन हुआ तो मुंगेर भी चला गया। नीतीश कुमार जी के विपरीत लोगों की सोच बनी है, और सोच बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार 8 वर्षों तक लोगों की सेवा की, बिना भेदभाव के विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया। अभी आप जो देख रहे हैं, जो जिस रोड पर से चल के आप आए हैं, किसका देन है? यही ना माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे इसका शिलान्यास करने के लिए। भूल गया लोग यहाँ की जनता कि तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा कितना काम किया है, गरीबों का आवास, नली गली। पैसा जो पंचायतों में मिल रहा है, वो पंचायतों में पैसा पहले कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है? मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद और डायरेक्ट खाता में जा रहा है, माननीय मुखिया जी के खाते में जा रहा है। क्या वो शहरी इलाके का विकास हो या गांव के इलाके का विकास, ये सब तो भारत सरकार का पैसा है। हम ये कहना चाहते हैं, जनता का जो मन भापा है हमने, वो बिल्कुल बदलाव के मूड में है और ऊब चुका है। आप जानते हैं कि जब बहुत देर तक रोटी एक साइड से गर्म तावे पर रहता है तो जल जाता है। जला हुआ रोटी कोई खाएगा? नहीं खाएगा। अब वो सिर्फ फ्रेश रोटी खाए, उलट पलट के
बढ़िया बढ़िया रोटी खाएं। तो इसलिए वो उब चुका है, अब मौका है, पलट देगा। इस बार मोकामा में कमल खिलेगा क्या? कौन खिल गया? तो खिलेगा नहीं ये मत लगाइए, खिल चुका, नामांकन हुआ, खिल गया। अभी कल आज है धनतेरस, आज सब लोग, आप लोग भी जा रहे होंगे कुछ घर में सामान लेने के लिए, वो विधि होता है परसों से धन का वास होने के लिए, धनतेरस धन का वास होने के लिए। और कल परसों लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी पूजा है ना, तो हर लोग पूजा कर रहा है ना कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, लक्ष्मी जी हमारे घर में आए। गांव में देहात में वो सूप बजाता है कायडर को, दरिद्र को भगाने, हैं दरिद्र को भगाने, दरिद्र को भगाने के लिए, लक्ष्मी को लाने के लिए। तो लक्ष्मी को लोग बुला रहा है, घर घर में बुला रहा है, गांव गांव में बुला रहा है। और संयोग से उसी परिवेश और माहौल में चुनाव हो रहा है, और लक्ष्मी जी आएंगे तो किस चीज़ पर सवाल होकर आएंगे? कमल पर, कमल पर आएंगे। तो हर घर में कमल लोगों ने मन बना लिया, दरिद्र को हटाओ और लक्ष्मी को लाओ। हाँ, ये नीतीश कुमार फिर पलटी मारी, इस पर क्या कहें? प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के जो उनका बयान आया है, प्रशांत किशोर जी जी नीतीश कुमार जी के साथी थे ना पहले, क्या क्या उनको बोले कि हम घर में रखते थे, क्या क्या रखते थे। तो इनका उनका मामला मुझे नहीं समझ में आता। और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब निर्णय ले लिया है कि जनता दल के साथ कभी भी हम गठबंधन नहीं करेंगे। ये हमारे पार्टी के नेताओं ने कह दिया, वो बिल्कुल क्लियर का स्टैंड है कि इसमें कहीं अब कोई इफपट होगा ही नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार जी पर विश्वास, भरोसा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ बल्कि बिहार की जनता का खत्म हो गया है। वो कह रहा है कब कहाँ चले जाएंगे, ये कब कहाँ चले जाएंगे। तो जिस नेता पर लोगों की जनता का भरोसा ही खत्म हो गया, उस पार्टी का क्या अस्तित्व बचेगा, नेता का अस्तित्व बचेगा? अंतिम पारी है ये, और 2023 में इनको जाना है। हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके जो एलाई पार्टनर है उन्होंने कहा, उनके नेता ने कहा। आपने देखा ना, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेताओं का बयान आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को जाना है, और इनको राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता ने कह दिया कि इनको आश्रम में जाना है। नहीं बोल दिया, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भाई? प्रधानमंत्री के ख्वाब पाल करके ये गलत अलायंस कर लिया। जनता के जो मनोभावना थी, जो मैंडेट दिया था, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में मत देने का काम किया था, तभी सरकार बनी थी। और पिछले दरवाजे से ये हाथ में हाथ मिला लिए, रात में एग्रीमेंट कर लिया और सुबह ही चले गए, राजभवन चले गए। इसलिए लोगों से विश्वास इनका हट गया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि न सिर्फ मोकामा में बल्कि गोपालगंज में वही हाल होने वाला है, और आने वाले जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं उस सब में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है।